बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एनर्निटीज, प्रेजेंट एनर्निटी एंड फ्यूचर एनर्निटीज के साथ हम प्रॉब्लम्स को देखेंगे कि किस तरीके से हम टर्म्स को एलोबरेट और प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट से। इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट बेसिकली ये है कि ये एक फीस है, एक अमाउंट है दैट यू हैव टू पे फॉर यूज ऑफ सम अमाउंट। अगर आप किसी अमाउंट को यूज करते हैं तो उसके लिए जितने अमाउंट आपको पे करने पड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड द इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं सबसे पहले। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या है? सिंपल इंटरेस्ट इज अ फीस, is a fee which is paid, which is paid for having the use of money। यानी किसी आपने कुछ अमाउंट बोरो की है, उस अमाउंट को यूज करने के लिए आप जो है कुछ फीस एक्स्ट्रा पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड दी सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, हम प्रॉब्लम पे आते हैं। अगर हमें इंटरेस्ट निकालना हो तो इंटरेस्ट के लिए हम फार्मूला लिखते हैं PIN। ठीक है, I इज इक्वल टू PIN। अब हमारे पास I क्या है? I हमारे पास है सिंपल इंटरेस्ट, जो कि हम डॉलर्स में पे कर रहे होते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, और वी हैव टू पे इन डॉलर्स। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पेड इन डॉलर्स। और फिर उसके बाद जो हमारे पास पी है, दैट इज द प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट यानी वो अमाउंट जो आपने इनिशियली बोरो की है। 5,000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल आपने लिए हैं और उस पे आप इंटरेस्ट उसको देना चाहते हैं। आई हमारे पास इस फार्मूले में है इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट पर टाइम पीरियड। यानी कितने टाइम के लिए आपने इंटरेस्ट लिया है। हमारे पास प्रॉब्लम कैसे होंगे यहाँ पे? हो सकता है कि मैंने कुछ अमाउंट, जैसे मैंने अभी कहा 5,000 रुपीज बोरो फॉर 1 ईयर्स एंड आई हैव टू पे दैट अमाउंट इन क्वार्टरली। मैंने ये अमाउंट क्वार्टर वाइज देने हैं, यानी कि हर 4 मंथ बाद उसका इंटरेस्ट कितना परसेंट है वो देखना है हमें। तो क्या है? इंटरेस्ट रेट पर टाइम पीरियड, कितना रेट है आपका इंटरेस्ट का वो। और एन आपके पास है नंबर ऑफ टाइम पीरियड। यही मैंने आपकी बात की कि आप सेमी एनुअल देते हैं, एनुअल फॉर्म में देते हैं, या फिर आप ये लोन जो है वो क्वार्टर वाइज देते हैं। हम मुख्तलिफ केसेस देखते हैं हमारे यहाँ कंटेंट में। आप देखेंगे जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो एनुअल वाइज भी हो सकता है कि जी 8 ईयर्स के लिए हम कितना पे करते हैं। उसके अलावा हम चेक करते हैं जी क्वार्टर वाइज अगर हम देना चाहें, और अगर हमें जो है सेमी एनुअल देना पड़े, यानी साल के हाफ पे हमें वो अमाउंट देनी पड़े। इंटरेस्ट बेसिकली क्या है? इंटरेस्ट में हमारे पास बेसिकली अमाउंट है जो कि हम किसी भी अमाउंट को रेंट पे, एज अ रेंट हम कहते हैं, ले लेते हैं। कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट इज अ फी, यानी वो अमाउंट है विच इज पेड, जो आप पे करते हैं फॉर हैविंग यूज ऑफ मनी। आमतौर पे ये हम बैंक से लेते हैं लोन के तौर पे, और हम कहते हैं हम आपको इतने परसेंट्स के साथ वापस रिटर्न करते रहेंगे और ये चीज हम आपको वापस रिटर्न कर देंगे। इसकी एग्जांपल एक और है। आपने देखा होगा अक्सर जो है लोग मार्केट से कोई शॉप से कोई चीज बोरो करते हैं। जैसे आजकल जो है लोग मोबाइल जो है वो पे लेते हैं इंटरेस्ट के साथ। वो कहते हैं जी मैं आपको 2 साल में इसके पैसे इस तरह किस्तों में चुका दूंगा। तो अगर उसकी प्राइस आपके पास 30,000 हो, तो इंटरेस्ट के साथ उसकी प्राइस आपकी 35-40,000 तक चली जाती है।
तो ये इंटरेस्ट वो अमाउंट है जो कि उस बंदे ने या उस बैंक ने इन्वेस्ट किया है और आप उसके ऊपर कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा पे करते हैं। ये हमारे पास इंटरेस्ट है। तो इसका फार्मूला है आई इज इक्वल टू पी आई एन, हम लिखते हैं पी फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, आई फॉर दी इंटरेस्ट रेट पर टाइम, ये आपको परसेंटेज में गिवन होगा, और एन जो है नंबर ऑफ टाइम होगा, यानी ये आपको एनुअल होगा, 8 ईयर्स लिखा होगा, 10 ईयर्स लिखा होगा, या फिर इस तरीके से क्वार्टर वाइज इसको हम डिफाइन करते हैं या डील करते हैं। अब जरा आते हैं प्रॉब्लम पे। जो मेरे पास प्रॉब्लम है, जरा गौर से प्रॉब्लम सुनिएगा। क्वेश्चन है मेरे पास वन, मुझे इससे रिलेटेड ही प्रॉब्लम सॉल्व करने पहले एक दो, ठीक है। मैं इंटरेस्ट के प्रॉब्लम पहले सॉल्व करूंगा कि मुझे कितना इंटरेस्ट दिया है मैंने, फिर उसके बाद मैं आगे आ जाऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और फिर मैं जो है प्रेजेंट एनएनटी पे जाऊंगा आज जी। अ क्रेडिट यूनियन हैज इशूड अ 3 ईयर लोन ऑफ 5,000। 3 साल के लिए एक लोन इशू किया है क्रेडिट यूनियन ने, वो 5,000 के हिसाब से। सिंपल इंटरेस्ट इज चार्ज एट अ रेट ऑफ 10% पर ईयर। जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा है, जरा आप गौर से सुनिएगा। उसने टाइम दिया हुआ है, यानी टाइम का मतलब है कि जो ईयर्स देते हैं वो मुझे दिया है उसने 3 ईयर्स। मैं क्वेश्चन को जस्टिफाई पहले करता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा आप लोग इस क्वेश्चन को। 3 ईयर्स, फिर कहता है लोन ऑफ 5,000, दैट इज अवर प्रिंसिपल अमाउंट। पी जब मैं लिखूंगा तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट होगा, दैट पी इज द प्रिंसिपल अमाउंट इज इन डॉलर 5,000, राइट। नाउ सिंपल इंटरेस्ट इज चार्ज एट अ रेट ऑफ, दैट इज द रेट जिसको मैं आई कहता था, आई इज द रेट दैट इज इक्वल टू 10%, और लिखता है 10% पर ईयर, ईयर के हिसाब से 10% वो पे करता है। अच्छा, अब 10% को आप चेंज करें तो ये होता है 10 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज इक्वल टू 0.10, यानी मैंने जो रेट है उसको पॉइंट में डेसिबल में चेंज कर दिया है। अच्छा, अब मेरे पास जो फार्मूला है, जरा अगर मैं फार्मूले पे जाऊं तो मुझे जो है उसने फार्मूला लिखा है वो है I इज इक्वल टू पी आई एन, यही फार्मूला लिखा है ना हमने अभी, I इज इक्वल टू पी आई एन। सो इंटरेस्ट हमने निकालना है, I इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इज 5,000 इन डॉलर, I is BD 0.10 and multiply by for 3 year, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो I is equal to interest is 1,500। कितना आ जाएगा? 1,500, ये इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ आ गई कि इंटरेस्ट किस तरह हम निकालते हैं? अच्छा जी। अब इसमें इस उसने क्वेश्चन एक दो क्वेश्चंस पूछे थे। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट compute the interest for the 3 year, that is the computation of the interest for 3 years. For 3 years he pay $1,500 interest, and the second question is here, what amount will be repaid at the end of the third year? तो at the end of the third year वो टोटल कितने अमाउंट पे करेगा? तो उसके लिए हम जाते हैं, जब हम एंड ऑफ द ईयर की बात करते हैं, टोटल अमाउंट ए फॉर द टोटल अमाउंट दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, दैट इज ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इज 5,000 प्लस $1,500 for the interest, that totally equal to how much is $6,500 be the total amount that he pay at the end of 3 year। फर्स्ट हमने जो फाइंड किया है वो इंटरेस्ट फाइंड किया है, एंड क्वेश्चन में फिर से बोला है व्हाट अमाउंट विल बी रीपेड एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। टोटल कितने अमाउंट उन्होंने एट द एंड ऑफ 3 ईयर पे करना है, क्योंकि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी उसको पे करना है 5,000, और इंटरेस्ट आपने 1,500 भी उसको पे करवाना है। तो $5,000 प्लस $1,500 इज $6,500 टोटल अमाउंट ही पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर। क्लियर? जी क्लियर है सब? किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा ये क्वेश्चन गौर से सुनिएगा, क्वेश्चन की टेक्निक थोड़ी चेंज है लेकिन हमें इंटरेस्ट ही फाइंड करना है। लिसन केयरफुली। अ पर्सन lends 10,000 in a corporation by purchasing a bond for the corporation. That is the 10,000 is his principal amount in dollar. जो मेरे पास बुक में क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास जो है वो कितना आ गया है 10,000। ठीक है, सो फिर उसके बाद कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट इज computed quarterly. You have to find for quarterly at a rate of 3% per quarter. यानी 3% आपने पर क्वार्टर करना है। That is your I. I is equal to the rate that is given is 3%. So 3% is that one. 3% mean 3 divided by 100. That is equal to 0.03. सो आई हमने निकाल लिया है एंड इट्स गिवन दैट कि आपको ये उन्होंने कहा है कि आप इसको किसके लिए फाइंड करें, क्वार्टर वाइज करें। आपने इसको क्वार्टर वाइज करना है, इस कंप्यूटेड क्वार्टरली फॉर 5 इयर्स। कितने अरसे के लिए? 5 इयर्स के लिए आप इसको कंप्यूट करें। दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। एन आपको दिया हुआ है टोटल, अगर मैं बात करूं 1 ईयर, अगर हम बात करें तो ठीक है, अगर मैं पहले 1 ईयर के लिए n को 1 ले लेता हूं और फिर इसको सॉल्व करूं, देन मुझे टोटल उसने दिए हैं 5 इयर्स। टोटल गौर से समझिएगा, टोटल 5 इयर्स एंड वी हैव टू पुट n टू दी क्वार्टर वाइज। हमारे पास एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? हम किस तरीके से हम उसको क्वार्टर में डिवाइड करते हैं, बताएं शाबाश। 4 क्वार्टर 4 क्वार्टर होते हैं। तो इफ वी 4 quarters. क्वार्टर वाइज अगर हम इसको करें तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 20 क्वार्टर। ठीक है, यानी मुझे 20 स्पेल में उसको पे करवाने हैं। एक तरीका तो ये है कि जब आप लिखते हैं I इज इक्वल टू PIN, तो आप लिखें I इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इज 10,000, I इज दी 0.03 मल्टीप्लाई बाय n को आप या तो 1 लिख लें फिलहाल, बाद में वो 20 के लिए मैं कैलकुलेट कर लूंगा, या तो फिर 20 डायरेक्ट लिख लें और कैलकुलेट कर लें। देखें 20 डायरेक्ट लिख लेंगे तो फिर भी कैलकुलेट हो जाएगा, या सेकंड मेथड ये है कि आप यहाँ 1 लिखें फिलहाल n की जगह पे, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा जब सॉल्व करेंगे तो इधर से मेरे ख्याल में आता है $300। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? $300। अब ये आपने 1 ईयर का किया है, किसके लिए किया है? क्योंकि n को 1 ईयर लिया है, लेकिन क्वेश्चन में उसने कहा है कि आप इंटरेस्ट मुझे बताएं, टोटल इंटरेस्ट क्वार्टर वाइज पे 5 साल के लिए। तो 5 साल के लिए तो आपने उसको 20 लिया था, ऐसे ही है ना? तो फिर आप लिखेंगे टोटल इंटरेस्ट इन 5 इयर्स इन क्वार्टर फॉर्म, तो ये हो जाएगा 300 आया था मेरे पास, मल्टीप्लाई बाय 20 क्वार्टर वाइज आपने निकाला था। यहां से जो आंसर आएगा दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। कितना आएगा जी बताएं शाबाश? 3 2s are 6 and 6,000। दैट अमाउंट ही पे इंटरेस्ट फॉर 5 years इन क्वार्टर वाइज। बात समझ आ गई बच्चे? शाबाश मुझे बताएं। यस सर, आ गई समझ। हाँ, तो हमें ये क्वार्टर वाइज एनुअल सिस्टम इसको समझना बहुत जरूरी है ताकि हम चीजों को आसानी से एलोबरेट कर सकें। नाउ नेक्स्ट फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। ये हमने इंटरेस्ट फाइंड किया है। क्या फाइंड किया है? दो प्रॉब्लम मैंने इंटरेस्ट की हैं, और इंटरेस्ट क्या होता है? दैट इज द अमाउंट दैट वी हैव टू पे फॉर द मनी वी हैव टू टेकन, जब हमने उसको लिया था कहीं से। अब ये नेक्स्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट आपके पास है कंपाउंड इंटरेस्ट। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट? अ कॉमन प्रोसीजर फॉर कंप्यूटिंग द इंटरेस्ट is by
computing interest under this procedure, जो हम इस the amount of interest computed using this procedure, एक proper procedure, a procedure which attain to collect, आसान वर्ड्स में मैं लिखता हूं, to collect the interest in interval, in duration लिख देते हैं, that is called the compound interest. जरा इसको समझिएगा कि कैसे हम लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे पास क्या है। अच्छा, मेरे पास एक प्रॉब्लम के अगेंस्ट इसको जस्टिफाई किया गया है। कहता है a simple example will illustrate this procedure. Assume that we have deposit 8,000 in a credit union. तो वो कहता है 8,000 rupees, that is our principal amount, that is equal to $8,000. ये वो प्रिंसिपल अमाउंट है जो मैंने क्रेडिट में जमा करवा दिया है, which pay interest of 8% per year. That is the interest which is equal to 8%, given that 8 divided by 100, which gives the 0.08 is the rate. Now next one, आगे लिखते हैं per year computed quarterly, that is the quarterly, यानी एक साल के लिए वो देता है। तो n आपका होगा 1 year, and in quarter form how much is, quarter form में कितना हो जाएगा 1? 4. बोले 4. 0.2525 क्वार्टर। बात समझ आइए बच्चे? देखिए 1 ईयर है, 1 ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 1 डिवाइड बाय 4 कैलकुलेट करें कितना आ जाएगा, 0.25, तो दैट इज यूर n। ठीक है, एक साल में 4 आपके जो है वो क्वार्टर होते हैं, तो हमने क्वार्टर वाइज जो किया है तो वो 0.25 हो गया। ये बात समझ आई आप लोगों को? बोले मुझे। अब कहते हैं आगे क्वेश्चन में, assume that we want to determine the amount of money we will have on deposit at the end of 1 year. पहले साल के एंड पर मैंने कितने पैसे जमा करवाए, तो ये आपके पास देखें। सबसे पहले इंटरेस्ट इसके लिए निकालें, I1 मीन दैट इज इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, फर्स्ट ईयर। तो ये आपने लिखा था PIN, P इज 8,000 multiply by I is 0.08 multiply by 0.25 is the time duration। ठीक है, क्वार्टर वाइज कितना आ जाएगा, यहां से कैलकुलेट करें। शाबाश शाबाश बताएं, यहां से कितना आंसर आ जाएगा। साथ साथ आप भी कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर निकालें। शाबाश बताएं, शाबाश क्या आ जाएगा। 160, इट्स 160 डॉलर, वेरी गुड। ठीक है, नाउ अगेन 0.25 हमने इसके लिए किया है, तो विद द इंटरेस्ट लेफ्ट इन द अकाउंट, द प्रिंसिपल ऑन विच इंटरेस्ट इज अर्न इन द सेकेंड क्वार्टर इज द ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट इज इन द इंटरेस्ट। यानी कि एट द सेकेंड साल के लिए, दूसरे साल के लिए आपकी प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगी, जो कि पहले साल की प्रिंसिपल अमाउंट थी उसके साथ इंटरेस्ट पहले साल का ऐड करें, तो ये कितना आता है 8,000 प्लस 160, कितना आ जाएगा 8,160 डॉलर। यानी अगले साल के लिए अगर मुझे जाना है तो मुझे अपने प्रीवियस ईयर का चेक करना है कि कितने मैंने उसको दे दिए। तो प्रिंसिपल अमाउंट अब क्या हो गई है आपके पास नेक्स्ट ईयर के लिए, बोले शाबाश। 8,160 जी 8,160। नाउ फाइंडिंग द इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर I2, that is equal to principal amount for the second year, and next आपके पास होता है I and N, right? So here P2 is 8,160 multiply by at the rate of 0.08 and multiply with N is your 0.25 which we have to pay quarter wise, जो हम quarter wise pay कर रहे थे। So what will be the interest for second year is
दूसरे साल के लिए इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपका? बोले शाबाश। 163.2. तो your 163.20, that is your interest for the second year. Now again moving to the next year, अगर हम मुझे नेक्स्ट साल के लिए जाना है I3 के लिए, तो मैं इसी प्रोसीजर के साथ चलता रहूंगा। क्या करूंगा कि मैं I3 के लिए पहले प्रिंसिपल अमाउंट 3 निकालूंगा। प्रिंसिपल अमाउंट 3 आपके पास आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 2 प्लस इंटरेस्ट ऑफ 2, सेकंड का इंटरेस्ट, इसको ऐड कर देंगे और आपके पास आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट 3 और फिर कैलकुलेट करेंगे। इस प्रोसीजर के साथ चलते हैं हम और वो कैलकुलेट करते हैं। एंड पे हम सारों को ऐड कर लेते हैं, जो कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज बेसिकली इज रिटन एज S is equal to P plus I, that is the compound interest of the individual or particular function। ठीक है, हम हर एक के लिए इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरी बात समझ आ गई बच्चे? बोले शाबाश। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सर जी बच्चे बोले। सर जो हमने ये वाली 0.25 से मल्टीप्लाई किया है, तो वो जो क्वार्टरली पीरियड कर रहा है, तो इसको हम दोबारा 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इंडिविजुअल इंटरेस्ट को? बच्चे देखिए, एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको 60 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगी बताएं? शाबाश। 60 मिनट को सेकंड, 60 से मल्टीप्लाई। राइट, 60 मल्टीप्लाई बाय 60। अब मैं आपको कह रहा हूं कि 1 सेकंड को आप इसको 1 सेकंड को चेंज करें मिनट में, तो क्या करेंगी आप? 60 पे डिवाइड करूँ। राइट, तो दैट इज हियर। अगर ईयर आपके पास बड़ा है, क्वार्टर छोटा है, तो हम उसकी तरफ जाते हुए उसको क्वार्टर वाइज ले जाते हैं। हमें क्वार्टर चाहिए। अगर 4 क्वार्टर गिवन होते और मुझे ईयर पे जाना पड़ता तो मैं मल्टीप्लाई कर देता। ठीक है, मेरी बात समझ आई है? देखिए, जब छोटे से आप देखें सेकंड से मिनट में बड़े नंबर की तरफ मूव करवाते हैं, जिसकी तरफ फिक्स अप करते हैं, तो फिर वो तो नंबर हमारे पास जो है डिवाइड होता है। अब देखिए, ईयर को आपने स्प्लिट करना है कि मुझे एक एक क्वार्टर का बताएं कितना होगा, तो क्वार्टर को चेंज करने के लिए उसके 4 डिफरेंट पोर्शंस पे हमें उसको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने क्वार्टर को ब्रेक करके वहां पर ले आए, क्योंकि मुझे क्वार्टर वाइज लेना है ईयर का। मेरी समझ बात समझ आई है बच्चे? जी सर, आगे थैंक जी, ताकि हम क्वार्टर को वहां पे चेंज कर। अब मैं आपको एक्सरसाइज से यहीं से जो मेरे पास नोट्स हैं, एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोगों ने मुझे सॉल्व करके बताना है। कॉपीज अपने सामने रखिएगा ताकि हम इसको सॉल्व कर लें। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ और आपने कैलकुलेट करना है और हमें वेरीफाई करना है कि जी हमारा आंसर क्या है। जी मेरे पास क्वेश्चन है यहाँ पे, कंपनी हैज इशूड, क्वेश्चन जरा गौर से सुनिएगा। अ कंपनी हैज इशूड अ 5 इयर्स लोन ऑफ 90,000। ये 90,000 क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है। वेरी गुड, P is equal to the 90,000 of principal amount। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, फॉर 5 इयर्स, क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ ताकि हम उसको कर सकें। टू अ न्यू वाइस प्रेसिडेंट टू फाइनेंस अ होम improvement project, the term of the loan are that it to be paid back in full at the end of 5 years with simple interest at the rate of 8% पर ईयर। जहां भी जिक्र आए दैट परसेंट, इट्स मीन I is equal to rate is 8%, you can be changed into the decimal, 8 divided by 100, it gives the 0.08। okay, अब उसने कहा था फॉर 5 इयर्स, उन्होंने इसको ब्रेक करने को नहीं कहा, सिर्फ कहा डिटरमिन द इंटरेस्ट
which Yearly must be payment जी, तो हमारे पास n क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा सर। 5 हो जाएगा। वेरी गुड। सो नाउ हियर इंटरेस्ट इज इक्वल टू PIN. So I is equal to P is here in dollar 90,000 and your principal amount then the 0.08 0.08 is the rate and for time duration is 5. Now here you can calculate 90,000 multiply by 8 divide by 100 multiply by 5 2 zeros कैंसिल हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा जी इसको कैलकुलेट करें जरा 36,000 36,000 36,000 right so your interest is here जो डिटरमिन द इंटरेस्ट उन्होंने कहा था कि इंटरेस्ट आप फाइंड कर लें तो ये आपका इंटरेस्ट आ जाएगा ये मुश्किल नहीं है बहुत आसान क्वेश्चन है ठीक है सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर सर क्वेश्चन है ये क्वार्टर्स आई मीन ईयर्स को क्वार्टर्स में कब कन्वर्ट करते हैं लाइक क्वेश्चन में क्या गिवन हो तो अगर वो कहें कि जी हमें क्वार्टर वाइज कैलकुलेट करके दें तो फिर अदरवाइज हमें सिंपली लिखा होगा कि जी ऐसे लिखा होता है क्वार्टरली of 5 year that is means the we have to multiply 5 year with the 4 जैसे मैंने 20 बनाया था ना तो वो जो क्वेश्चन था उसमें लिखा हुआ था कि जी you have to quarterly paid for 5 year quarterly ओके paid सर समझ आ गई that यस amount यस is समझ आ गई paid सर quarterly जो quarterly हम पे करें 5 year अब ये जो क्वेश्चन था जिसमें मैंने 0.25 लिखा हुआ था उसने कहा था कि जी आप कंपाउंड इंटरेस्ट करें एक साल को क्वार्टर में ब्रेक करके दैट इज उल्टा है आपके पास यानी कि अगर आप एक साल में एक दफा ही इंटरेस्ट दे रहे थे और वो 500 दे रहे थे अब आप ना उसी परसेंट से क्वार्टर वाइज दें दैट इज दी वेरी डिफिकल्ट थिंग टू पे अमाउंट ऑफ दैट जब आप किसी चीज की इंस्टॉलमेंट ज्यादा करते हैं ना हम आसान वर्डों में बोलते हैं अगर आप किसी अमाउंट की पेमेंट के लिए इंस्टॉलमेंट की ड्यूरेशन या ज्यादा इंस्टॉलमेंट बढ़ाते हैं तो वो आपको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ जाता है ऐसे होता है ना देखिए अक्सर हम देखते हैं कि जब हम मार्केट में जाते हैं हम मोबाइल परचेज कर रहे होते हैं हम उसे कहते हैं जी ये मोबाइल मुझे चाहिए नया बिल्कुल वो कहेगा जी ये 30,000 का है अगर वो शॉप वाला कोई दूसरा देने वाला मतलब इस तरह इंटरेस्ट पे देने वाला हो तो आप उसे कहें जी मैं फर्स्ट अमाउंट आपको जो है ना पहले 10,000 दे दूंगा बाकी मैं साल में आपको मंथ वाइज दे दूंगा ऐसे ही है ना तो कभी आपने इस तरह की सिचुएशन देखी है किसी ने फेस हुई है किसी को पहले बताएं बच्चे नो Yes, सर sir. अच्छा आप लोगों को नहीं पता इस तरह होता है मोबाइल शॉप्स में भी ओके फाइन Yes, sir. अच्छा अक्सर लोग ना इस तरह करते हैं सेकंड जब आप कोई मार्केट से कोई चीज बोरो करते हैं फॉर एग्जांपल जब घर में हम सोफा सेट्स मंगवाएं या अलमारीज लगाएं या कोई चीज इस तरह की हम करें या कंस्ट्रक्शंस का काम हो अगर हम इस तरह की बात करें उनको कि जी हम आपको एक साल में इतना पे करेंगे तो यू हैव टू वो कहेगा जी ठीक है आप मुझे एक साल में पे कर दें लेकिन आप मुझे ना हर मंथ 600 देखिए दीजिएगा ठीक है जब 12 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा तो वो तो फिर 60 हो गया और अमाउंट जो है उल्टा आपको 5000 महंगी पड़ जाती है ठीक है तो इसलिए हम कहते हैं कि आप फुल एक टाइम पे चीज को परचेज करें ताकि आपको कम इंटरेस्ट देना पड़े आमतौर पे ये बैंक्स में होता है स्टॉक एक्सचेंज में होता है ये सारी चीजें आपकी अक्सर वहां नजर आती है ओके नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जिसपे आपने सॉल्व करना है हियर इज द प्रिंसिपल अमाउंट इज हियर प्रिंसिपल अमाउंट इज 10,000 थोड़ा मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रॉब्लम कर रहा हूँ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है मैं खुद दे रहा हूँ इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में इसमें दैट इज 400 आसान करते हैं ये बुक में अगर आप क्वेश्चन देखें 8.1 में तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जिसपे हम कहते हैं सेमी एनुलस पीरियड सेमी एनुलस पीरियड क्या हुआ मैंने शुरू में जिक्र किया है सेमी एनुलस का मतलब है आधे साल की ड्यूरेशन के साथ जो पे करते हैं सेमी एनुलस का मतलब क्या है कि जी साल को 2 हिस्सों में ब्रेक किया होता है लेकिन उसने इंटरेस्ट दिया हुआ है वो कहता है कि आप
S निकालें. What is S? What is Compound interest. very good? Compound amount. Compound interest, a compound amount that is equal to P plus I. So how we can calculate? That is the 10,000 plus 400. How much is here? कितना आ जाएगा आपके पास? 10,400. 10,400. ये फर्स्ट ईयर यानी पहले क्वार्टर के लिए, क्वार्टर मीन पहले सेमी ईयर के लिए, एक साल के लिए हो गया. अच्छा, फिर नेक्स्ट ईयर के लिए अगर आपको प्रिंसिपल अमाउंट लिखनी हो तो बच्चे बताएं क्या लिखूं? प्रिंसिपल ये पहले साल का था, इंटरेस्ट वगैरह ये भी पहले So साल. 10,400 plus 400 होगा फिर. वेरी गुड. ताकि हम फर्स्ट वाला प्रिंसिपल अमाउंट दूसरे वाले पहले वाले इंटरेस्ट के साथ ऐड कर लें. दैट इज हियर. तो ये आपके पास आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट इज 10,000 10,800 हो जाएगा. प्लस हियर इज 400. कितना हो जाएगा ये? 10,000 400. 200. सर तो आपने इस अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट 1 की क्यों लिखी? अच्छा 10,400 है पीआई जो है. हाँ वो 400 है ना. आपने 10,000 लिख दिया. नहीं, मेरी प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 है ना, हम्म. और मेरे जो इंटरेस्ट है वो 400 है. 10,400 आ गया ना सर. अभी मैं लिख रहा हूँ ना इसका सोल्यूशन. हम्म. 10,400 ये आ गया ना. हम्म. ठीक है. तो मेरे सेकंड के लिए ये अमाउंट होगी प्रिंसिपल अमाउंट. ठीक है. अब मुझे बताएं सेकंड ईयर के लिए मुझे इंटरेस्ट कैसे निकालूंगा? शाबाश. कौन बताएगा जी? सेकंड ईयर के लिए मुझे इंटरेस्ट चाहिए ताकि मैं फुली कैलकुलेट कर सकूं. एनीवन? इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा. जी, तो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट करूं फॉर सेकंड ईयर? दैट इज दूसरे साल के लिए ये कैसे कैलकुलेट किया जाए? हाउ कैन वी? जी, I2 तो कैलकुलेट के लिए आपको आई चाहिए स्मॉल. कैसे निकालें? तो फॉर्मूला क्या था? फार्मूला था I इज इक्वल टू PIN. ये तो मुझे सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी. बताएं जी. सर I इज इक्वल टू कैपिटल आई और पी एन अगर करें तो चलें लिखवाएं मुझे बच्चे. क्या लिखूं? अदील लिखवाओ. हाँ स्मॉल आई इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू. इंटरेस्ट रेट क्या होगा? सर वो फॉर्मूला बना दें अगर स्मॉल आई इज इक्वल टू कैपिटल आई ओवर पी एन. वो बना लेंगे. देखो आप जो कह रहे हो I डिवाइडेड बाय PN दैट इज इक्वल टू I, यही कह रहे हो ना अदील? यस सर. ये बन गया, ये कोई इशू नहीं है. अब बताएं इंटरेस्ट कहाँ से लेकर आऊं? सर ये जो 400 वाला. वेरी गुड. पहले वाले इंटरेस्ट को 400 कर लेते हैं जी. P आपके पास उसका 10,000 है. अब मुझे बताओ कि N क्या है अदील? सर एनुअल के लिए 1 होना चाहिए, अगर वो सेमी है तो फिर 0.5. 0.5. कैलकुलेट करें कितना आता है आपके पास? कैलकुलेट करें. शाबाश. ये 0 0 से कैंसिल हुआ. 4 डिवाइड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5. पॉइंट खत्म करेंगे, ऊपर 10 लिखेंगे तो ये एक 0 और कैंसिल हो जाएगा. सर वो 400 नहीं है. तो राइट वो सर 400 है. 400 है. 2 zeros यहाँ से खत्म हो गए. 0.08 आ गया आंसर सर. ये 0.08 08. ये पा गई है. अच्छा, अब आप इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा आपको पहले कि नहीं? बोले जी. सेकंड का इंटरेस्ट क्या होगा? I2 इज इक्वल टू कितना आएगा? I2 इज इक्वल टू बोले शाबाश. PIN sir. PIN. 10,400 10,400 मल्टीप्लाई multiplied by बाय 0.08 0.008 और मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज multiplied by 0.5. नाउ कैलकुलेट. 0.5. हाँ जी, कितना आता है आपके पास? 416. Very good. 416 is your interest. Now you have to find compound interest for the second year. S2 is equal to P2 plus I2. That is S2 is equal to P2 is the principal amount is 10,400
plus I2 is the 416. It gives the second amount compound interest is what? कितना होगा आपके पास? 10,816. 10,816. यही प्रोसेस अगर मैं कहूँ कि 5 ईयर के लिए करें तो 5 साल के लिए आप फिर कर सकेंगे, यानी 4 ईयर या 5 ईयर के लिए सेमी पीरियड हम कर सकते हैं। सही है? Yes, sir. कर सकते हैं ना कैलकुलेट हम लोग? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व हो जाएगी। जी बताएं बच्चे, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो वो डिस्कस कर सकता है कि हम कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह लेते हैं। सर अगर इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करें जी तो नेक्स्ट ईयर की प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगी? आपने निकाली है, मैं बता दूं तो इसकी नेक्स्ट ईयर की प्रिंसिपल अमाउंट बचे यही है। प्रिंसिपल अमाउंट इज 10816। ठीक है, क्योंकि जो हम कंपाउंड करके किसी ईयर का निकालते हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट वही टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाता है। अब यहाँ देखें, यहाँ मैंने S1 निकाला था, ठीक है, और अब जो है इसका P2 निकालने की कोशिश की है तो वो भी वही आया है। प्रिंसिपल अमाउंट पर सेकंड ईयर वो दोनों सेम आए। ठीक है, ठीक है सर। ओके। अच्छा बच्चे, ये सेशन एंड हो रहा है, फौरन वापस आएं ताकि नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करें। मैं लिंक भेजता हूँ आपको दोबारा, फ्रेश लिंक।